हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, हम सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, जो भी आप फील कर रहे हैं रिगार्डिंग द जर्नी या फिर रीडिंग के साथ आपको जो रेजोनेट कर रहा है, आप सब कमेंट्स के लिए भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज देख लेते हैं DMTF's करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर अपने पर्सन के करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आफ्टर 4/4 पोर्टल DM का करंट एनर्जी क्या है। पहले आज DF का एनर्जी देख लेते हैं। तो DF आपका एनर्जी इस हिसाब से है कि आप तुरंत कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे कि आपके DM के साथ आपका जो भी रिश्ता है, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि आइदर ब्रेकअप कर देना है या फिर सब कुछ तोड़ देना है रिश्ता, या फिर छोड़ के कहीं चले जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। आपके माइंड में वही चल रहा है कि कुछ तो करना है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी ये पिक हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रिश्ता को सही करना है कैसे, वैसे हिसाब से नहीं, पूरा टोटली ही। अगर वो इंसान को आपके साथ नहीं रहना है तो वो अपने रास्ते जाए। तो आप सब सब तोड़ ताड़ के सब रिश्ता काटना चाहते हैं, रिश्ता सब कुछ, मतलब अपने DM के साथ जो भी कनेक्शन है आप उसके साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये, और इसमें भी आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ आपके माइंड में चल रहा है कि आप ये भी जान रहे हैं कि ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके सोल उनके सोल एक हैं 3D में, लेकिन जो हो रहा है उसको बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा है कि यार ये सब मतलब छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इधर दूसरी तरफ से आपको याद भी आ जा रहा है कि आप जर्नी में हैं। तो ये सब चीज़ में अभी ये पोर्टल का एनर्जी है। तो आपको अभी मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है कि क्या करें, मतलब आगे बढ़ें या ना बढ़ें, या उनको छोड़ दें, या फिर दूसरा पार्टनर किसी को चूज़ करें। तो आप कहीं ना कहीं उलझ गई हैं। आपको जैसे लग रहा है कि यार कहीं मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ, क्या ज़रूरत है जर्नी को चूज़ करना, या फिर अभी बोलने से क्या होगा फेमिनिन, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप ही ऑलरेडी जर्नी को आप ही मतलब चूज़ किए थे, आप ही, आपका सोल ही कॉन्ट्रैक्ट करके आया था। तो ये पनिशमेंट नहीं है फेमिनिन। जितने भी फेमिनिन का सोच रहे हैं कि जर्नी पनिशमेंट है किसी के लिए, या फिर ये जर्नी फालतू है, ये जर्नी बेकार है, ये जर्नी में आप उलझ गई हैं, तो ऐसे नहीं है। जब तक आप अपने आप को उलझा हुआ समझेंगे तब आप उलझते ही जाएंगे। अगर आप ये समझेंगे कि ये जर्नी आपके लिए दिया गया है, आपके अच्छे के लिए दिया गया है, तो सब कुछ अच्छा आपको दिखेगा। क्योंकि अपने आप के साथ मिलना, अपने आप के साथ जुड़ना, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत मतलब मुश्किल वाला बात है। कोई आपको बोलेगा कि आप अपने बारे में 5 नेगेटिव बात बोलिए, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आप सोचेंगे 5 मिनट 10 मिनट सोचेंगे, लेकिन आप दूसरे के बारे में गलत बोलिए तो मतलब उसके अंदर में क्या नेगेटिविटी, आपके DM के बारे में ही बोलिए, DM के अंदर में क्या नेगेटिविटी, आप फट से निकल के सब बोल देंगे। क्योंकि आप DM को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। तो ये है पॉइंट कि हमें अपने आप के साथ जोड़ना है। हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ बुराई नहीं हो सकता है क्या? ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम जानते ही नहीं अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप से कभी जुड़े ही नहीं, खुद के लिए कभी टाइम दिए ही नहीं, सेल्फ लव किए ही नहीं। तो DM कुछ बोल जाता है, हमें हर्ट हो जाता है। क्यों? वो है कौन हमें बोलेगा? और वो उसमें इतना क्या पावर है कि वो हमें दुखी करके जाएगा, हम दुखी भी हो जाएंगे। मतलब इतने फ्री में हम अवेलेबल हैं कि कोई आएगा हमें मतलब इमोशनली ब्रेक करके चले जाएगा और हम हो जाएंगे। क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर में कितना पोटेंशियल है, हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे अंदर क्या डिवाइन पावर है, हम कभी जानते ही नहीं। तो यही चीज़ के लिए तो दिक्कत होता है ना फेमिनिन। तो ये जर्नी आपको वो चीज़ से मिलाता है, आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं, आपको साथ आपको ही मिलाना है। और जबकि ये चीज़ DM ओनली ट्रिगर करते हैं, DM को इसीलिए रखा गया है वो चीज़ क्योंकि वो आप ही का ही सोल है, और आप ही का सोल ही आपको ही ट्रिगर करेगा। नहीं तो दुनिया में कोई किसी मतलब आपको कोई भी नहीं हिला सकता, या फिर आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आपके DM के वजह से ही आपको
मतलब पेन होता है, मैं नहीं मना कर रही हूँ कि आराम से हो जाता है, पेनफुल होता है ये सिचुएशन सब, लेकिन उसके बाद भी तो आपका असेंशन होता है ना, सोल असेंशन नहीं तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको सोल को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपका सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया है उसको वो निभाएगा, उसको निभाना ही है, और डिवाइन के साथ आप धोखा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ में आपको अभी ये एनर्जी है फेमिनाइन कि आपको लग रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ें, कैसे चीज़ में मतलब अपने आप को आगे लेकर चलें। तो बैलेंसिंग में आप आज थोड़ा हिल गई हैं क्योंकि बैलेंसिंग नहीं कर पा रही हैं। तो ये चीज़ एनर्जी के पोर्टल्स का एनर्जी है। पोर्टल्स आप जानते हैं, 4 पोर्टल्स बैलेंसिंग सिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाता है। अगर आप डिलेमा में हैं, आप कुछ भी चीज़ में नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, तो सरेंडर कीजिए डिवाइन के पास, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, कनेक्ट कीजिए डिवाइन के साथ। शायद इसीलिए ही सिचुएशन आया है कि आपको अभी इतना लग रहा है कि आप अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लिए, या फिर अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। तो यही तो पॉइंट है, जब कुछ नहीं दिखता है तब डिवाइन का मतलब हाथ पकड़ना चाहिए, डिवाइन के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि 4 पोर्टल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, स्पिरिचुअली ग्रो करना ही है आपको। जो फेमिनाइन अपने जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं वो लोग मैनेज कर लेंगे, और लोग भी सीख गए हैं। ऐसे नहीं है कि दे आर परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो धीरे धीरे सीखते ही गए हैं, क्योंकि पोर्टल्स तो हर महीने आता रहता है, साल में पूरा ही 12 के 12 पोर्टल चलता रहता है। तो सब पोर्टल कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो हमारे लिए पोर्टल्स आता है, हमारे लिए पोर्टल्स खोलता है डिवाइन, हम पे ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। तो वो चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसी की वो क्या इंटेंशन है, डिवाइन का क्या इंटेंशन है, डिवाइन क्यों आपको ये चीज़ दे रहे हैं, उसको भी कभी एनालाइज़ कीजिए। तो आप जान पाएंगे कि आपके लिए ही काम किया जा रहा है, आपके फेवर में ही किया जा रहा है, नहीं कि ना कि आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। ठीक है फेमिनाइन, ये आपका करंट एनर्जी है। और डीएम का करंट एनर्जी है। डीएम के लाइफ में डिवाइन जस्टिस हो रहा है। डीएम जितना भी बुरा किए थे उनको सब भुगतना पड़ रहा है, या फिर उनके साथ भी जो बुरा किए थे उनको भी भुगतना पड़ रहा है। आपके डीएम को जितने लोग भी ह्यूमिलेट किए हैं, या फिर आपके डीएम को बुरा भला बोले हैं, उनको भी रिटर्न देना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, आपके डीएम कभी भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, डीएम के साथ कभी भी डीएम अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन डीएम दुनिया भर लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। तो थर्ड पार्टी को अभी कर्मा क्लियर करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी भी कर्मा क्लियर किए है ना। अब डीएम अगर थर्ड पार्टी से कर्मा क्लियर कर रहे हैं, तो डीएम को जो धोखा देकर, डीएम के पीठ पीछे मतलब बार करके, डीएम को जो जितने भी पेन देकर, तो थर्ड पार्टी भी वो सब चीज़ कर्मा क्रिएट कर चुकी है, और उसका भी क्लियरेंस चल रहा है, क्योंकि वो भी तो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई है थर्ड पार्टी। तो बल्कि जबकि मतलब थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन फिर भी उसको तो वो कर्मा क्रिएट की है, तो वो क्लियर करना है। अच्छा, वो चीज़ के लिए भी हो रहा है, और ये चीज़ के लिए भी हो रहा है। जो आप दोनों के बीच में जो मतलब मिडिल मैन थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे डीएम की तरफ से, जो कि आपके दोनों के रिश्ते को तोड़े हैं, आपके दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हैं, तो उनको भी वो कर्मा क्रिएट किए हैं, तो उनको भी वो भरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जस्टिस है फेमिनाइन, आपके लिए है, और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी है, क्योंकि मस्कुलाइन को जैसे ब्लैक मैजिक करना, या फिर मस्कुलाइन किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करते थे अपने थर्ड पार्टी में, जितने लोग भी हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, या फिर अपने जो स्पाउस वगैरह हो सकते हैं, तो उनके ऊपर डीएम ट्रस्ट किए थे, लेकिन वो लोग ट्रस्ट ब्रेक किए थे, तो वो उनको भी वो सब डीएम के सामने ही सब कुछ आ रहा है। जो चीज़ आपके ऊपर मतलब झूठा ब्लेम लगाया गया था, वो डीएम के सामने वो सब चीज़ धीरे धीरे खुल रहा है कि जो खुद वो जो हैं थर्ड पार्टी, वो सब साजिश खुद किए हैं, लेकिन आपके नाम पे बिल फाड़ दिए थे। तो वो अभी वो चीज़ सामने आ रहा है डीएम के सामने, तो डीएम को पता चल रहा है कि क्या है। और डीएम के लाइफ में भी ये चीज़ भी ट्रिगर हुआ है कि डिवाइन बोल रहे हैं डीएम को कि जो चीज़ हुआ है अभी मतलब उसको सरेंडर करो, और उसके लिए माफ़ी फील करो, मतलब खुद को फील करना पड़ेगा, यहाँ मेरे से कुछ गलती हो गया था। क्योंकि डीएम तो बहुत अकड़ू रहते हैं, झुकेंगे नहीं। वो पुष्पा खुद को समझते हैं कि झुकेगा नहीं, वही वाला सिचुएशन है। तो थोड़ी ना पुष्पा हो सकते हैं आप लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको अपने लाइफ में स्मूथली चलना पड़ेगा। जहाँ पर गलती हुआ है, हाँ एडमिट करना पड़ेगा, गलती हो गया है, डिवाइन के पास सरेंडर करना है, गलती का माफ़ी भी मांगना है, तो डिवाइन अपने हिसाब से माफ़ कर देते हैं। लेकिन डीएम को भी वो चीज़ करना पड़ेगा। तो सरेंडर मोड में डिवाइन ला रहे हैं डीएम को,
तोड़ मरोड़ के झुका रहे हैं कि हाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि गर्दन सीधा करके अकड़ के चलोगे तो फिर गर्दन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन डिवाइन इतना र्यूड नहीं है या फिर डिवाइन इतना हार्टलेस नहीं है ना। तो डिवाइन चाहते हैं कि डीएम सब कुछ समझे, डीएम ये चीज़ को अंदर से फील करें, इनर मतलब जो इनर उनका जो सोल के साथ जो कनेक्शन है उनको वो फील करें, आपके साथ जो कनेक्शन है उनको वो फील कर पाएँ। हाँ, आपको ना फेमिनाइन अभी ना जैसे लग रहा होगा कि डीएम आपके पास ही हैं, आपके साथ जैसे कडल करना, हग करना, वो वाला एहसास आपको सडन हो रहा होगा। तो ये एक्चुअली उनका एनर्जी है जो कि वो याद कर रहे हैं, इसलिए आपको सडन ही याद आ रहा है, मिररिंग हो रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराएगा नहीं या फिर डाउट मत कीजिएगा कि आप बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस्ड हैं। ये उनका एनर्जी है जो कि आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झलक हो रहा है, मिररिंग हो रहा है। तो आपके डीएम खुद के अंदर में जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। अब डीएम का रिवर्थ प्रोसेस भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा उनके लाइफ में, या फिर आ रहा है या आ चुका है, चल रहा है प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये है डीएम करंट एनर्जी। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस है। आप अभी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा ठहर जाइए। हाँ, ये जो एनर्जी आपके लिए आया है, सडन कुछ डिसीजन मत लीजिए। शायद कुछ चीज़ आपके सामने अभी तक भी मतलब अनफोल्ड नहीं हुआ है, डिवाइन कुछ ना कुछ आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। जो भी डीएफ अगर आपको डाउट है, आपको नहीं रास्ता मिल रहा है, तो आप काम कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन के पास, डिवाइन से हेल्प मांगिए कि डिवाइन मुझे रास्ता दिखाइए। आप जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे हेल्प कीजिए। इसे बोलिए, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। ट्रस्ट मी डीएफ, ये 1000% मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, पक्का करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये मैं ये सिचुएशन देखकर मैं खुद गई हूँ। मुझे मतलब मैं जो बोल रही हूँ आपको ऐसे ऊपरी से नहीं बोल रही हूँ, जो अंदर में फील की हूँ, जो चीज़ मैं खुद फेस की हूँ, जो चीज़ मुझे फील हुआ है, मैं आपको सब वही बात बता रही हूँ। क्योंकि एक वक्त ऐसे होता है ना, आपको लगेगा कि सब कुछ मतलब अंधेरा हो गया, कुछ आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, खुद भी कहाँ है वो भी नहीं पता चलता है। उसमें ओनली डिवाइन ही साथ देते हैं। तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए और अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। फेमिनाइन इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल अप डाउन चलता रहता है। आप जहाँ पर अपने डीएम को रिजेक्ट करें वहाँ से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। रिजेक्ट मतलब 3D लेवल में नहीं, आपके 5D एनर्जी में। आपको लग रहा है आप बोलेंगे मुझे मेरे डीएम एनर्जी के साथ लिंक नहीं रखना है, तो वहाँ से आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। 3D में नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसका मतलब नहीं है कि डीएम को मैसेज करना नहीं है, कॉल करना नहीं है, वो वाला नहीं बोल रही हूँ। आपको मतलब 3D में वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑफ सिचुएशन में पूरा नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, ऑफ में नो कॉन्टैक्ट में रहिए। डीएम थर्ड पार्टी में, ठीक है, थर्ड पार्टी में रहने दीजिए, लेकिन आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। वो जिसके साथ भी रहे वो आपका ही मतलब एनर्जी है, वो आपके अंदर है, बस ये है। तो आप बैलेंस है। अगर आप सब कुछ समझ कर भी अगर 3D के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे कि यार ये सच नहीं है, ये जो मतलब ट्रूथ नहीं है, ये लॉयल नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर हो गया, आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फेमिनाइन मेरा ही काम है आपको गाइडेंस देना, जो एनर्जी आता है उसी हिसाब से मैं गाइडेंस देती रहती हूँ। फॉलो करना नहीं करना दैट इज़ अप टू यू। लेकिन हाँ, यही प्रेयर है कि डिवाइन सबको गाइड करे, सबको ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि जर्नी इजी नहीं है, टफ़ रहता है, बहुत टफ़ रहता है। बोलना और कर गुजरने में बहुत डिफरेंस है। लेकिन गाइडेंस यही है कि आप अगर जान लेंगे कि हाँ ये सब चीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक दिलासा मिलेगा कि चलो ठीक है, मैं आगे सही बढ़ रही हूँ। तो आई होप आपको सब रेजोनेट किया होगा। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके लिए प्रे कीजिए, खुद प्रोटेक्टेड रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।